हाय एवरीवन, मैं हरेंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। भैया जी, आज हम जिन टॉपिकों पे बात करने वाले हैं वो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और आपके लिए खुशियों भरा बहुत बड़ा दिन भी है आज, क्योंकि आज मोदी सरकार ने बहुत बड़े चेंज इन तीनों पॉलिसियों में करने का वादा किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज पर हमारे पे बात करी है। क्या है टॉपिक की बात करते हैं भाई। पहली बात करूंगा भाई मैं आपके लैपटॉप वाली कंडीशन पर। लैपटॉप की जो कंडीशन है, बच्चों के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जिन क्वेश्चनों का सभी का मैं आंसर आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराने वाला हूं। किसी भी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। दूसरी खुशखबरी भाई आपकी एयरफोर्स में और नेवी में, एयरफोर्स और नेवी में जो चेंजेस हुए हैं भाई साहब, उसके रिगार्डिंग है। यहां पर चेंज हुआ है भाई बहुत बड़ा, उस चेंज के रिगार्डिंग मैं आपसे बात करूंगा। नंबर 3 भाई साहब, जिन्होंने री एग्जाम के पेपर दिए हैं भाई, उनके लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है। ये तीनों पॉइंट मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सामने रख दूंगा खुली किताब की तरह, तो आप वीडियो को पूरा करना, वीडियो को स्किप मत करना। क्या पता किस पॉइंट के लिए आप थोड़े बेचैन हो और वही पॉइंट आपसे छूट जाए, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। क्लियर? अगर कोई भाई मेरे चैनल पर नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन जरूर बजाना। सगुन डिफेंस एकेडमी, यहां पर मैं आपकी कंप्लीट तैयारी कराऊंगा एनडीए, एयरफोर्स और आपकी नेवी की। साथ में आपके काफी जो भी इंपोर्टेंट चेंजेस होते हैं एजुकेशन सिस्टम में, सभी इंफॉर्मेशन इस चैनल पर मिल जाएंगे सगुन डिफरेंस एकेडमी पे। भाई बात करते हैं लैपटॉप और टैबलेट की। भाई लैपटॉप और टैबलेट के ऊपर बहुत सारे चेंजेस हैं। इस चेंजेस तो कुछ नहीं है, पर बच्चों के अंदर ना बहुत सारी क्वेरी इसको लेकर बहुत ज्यादा क्वेरी है। क्या लैपटॉप, टैबलेट और भाई साहब आपके स्मार्टफोन, इस चीज को लेकर बहुत सारी क्वेरी बच्चों के अंदर है। भाई देखो, मैंने तुम्हें सभी को बता दिया, जिस भाई ने 12th पास की है और जिसके 65% से अंक एबव है, जिसके 65% से अंक एबव है, उनको भाई मिलने वाला है आपका लैपटॉप मिलेगा और लैपटॉप मिलेगा और बाकी सभी को आपको टैबलेट मिलेगा। किस तरीका से मिलना भाई, मैंने आपको इससे पहली वीडियो में आपको चरण बता दिए हैं। 3 चरणों में ये प्रक्रिया होनी है। भाई जो 12th पास के बच्चे हैं, इनको लैपटॉप किसको मिलेंगे भाई? इनका वादा है 23 लाख बच्चों को लैपटॉप देने का। कितने को? 23 लाख बच्चों को टैबलेट देने का, इनका लैपटॉप देने का वादा है। बट बेटा यहां जो 65% का इन्होंने इंस्ट्रक्शन डाला है, 65% का जो इन्होंने यहां इंस्ट्रक्शन डाला है, यहां पर एक मेरिट तैयार की जाएगी। उसके अकॉर्डिंग जो बच्चा इनकी मेरिट में आ जाता है, उसको तो मिलने वाला लैपटॉप। और जो मेरिट से आउट हो जाएगा और उसने 12th पास किया है बड़े भैया, उनको सबको मिलेगा टैबलेट। ये है भैया इनका प्रारूप, इनको मिलेगा जो लिस्ट से जो मेरिट बनेगी। सपोज करो पहले वो हाईएस्ट नंबर वालों की वो टेबल बनाएंगे, जिसके 80 है, 85 है, 60 है। कहने का मतलब 65 तक इन्होंने इंस्ट्रक्शन डाल दिया है कि 65% तक के बच्चों को हम लैपटॉप देंगे ही देंगे। क्लियर है? ये श्योर नहीं है। अगर बेटा इनके 20 लाख बच्चे, 70% वाले बच्चों से इनका 70% के बच्चों से इनका 20 लाख का कोटा पूरा हो जाता है, तो भैया ये 20 लाख को 70% पे ही रोक देंगे। और सपोज करो इनका 65 पे ना रुककर 60% पे जाके 23 लाख का डाटा रुकता है। कितने पर? 60% पर जाकर 23 लाख का डाटा रुकता है। तो भैया 60% वाले को भी लैपटॉप मिलना ही मिलना है। उसके बाद टैबलेट, भाई जो बच्चे रिमेनिंग रह जाएंगे, जो इस मेरिट में नहीं आएंगे, उन सभी को क्या मिलेगा भाई? यहाँ टैबलेट देखने को उन सभी बच्चों को मिलेगा यह टैबलेट। क्लियर भाई? इनको तो मिलने वाला है बाबूजी लैपटॉप, जो एक 65% के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे। फिर मैं आपको एक और बात बता दूं बड़े भैया, यहां पर एज का कोई बाउंडेशन नहीं है। आप चाहे 18 साल के हो या 16 साल के हो या 15 साल के हो, यहां पर एज का कोई बाउंडेशन नहीं है। मैं 50 बार कह रहा हूं। और इसके भाई साहब बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चों ने मेरे से पूछे, उन सभी क्वेश्चनों के मैं आंसर दे रहा हूं। देखो भैया, अगर किसी बच्चे का एग्जाम, अगर कोई किसी ने 12th पास किया, सपोज करो अब्बा ने ITI में एडमिशन ले लिया, तो बड़े भैया ITI में भी ये फॉर्म भरे जाएंगे। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं, उन्होंने कॉलेज में फोन किया कि सर ITI में इस तरीका का कोई प्रावधान आया है, नहीं आया?
तो टीचरों का कहना है कि अभी इस तरीका की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। आप बिल्कुल भी नाराज मत हो, योगी सरकार जल्दी से जल्दी ऑनलाइन का फॉर्म प्लेटफॉर्म चालू करने वाला है इसका। आज मोदी जी ने खुद कहा है कि हम जल्दी से जल्दी ऑनलाइन की प्रक्रिया भी चालू कर देंगे इस पर रजिस्ट्रेशन की। जिस स्कूल में अगर आपके इसका फॉर्म नहीं भरा जा रहा है वो बच्चे बिल्कुल भी चिंता ना करें, उनका जल्दी से जल्दी भाई जल्दी से जल्दी उन्हें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। एक भाई ने पूछा कि सर इसकी लास्ट डेट आ गई है। बेटा इसकी अभी कोई लास्ट डेट नहीं आई है, इस फॉर्म भरने की कोई भी लास्ट डेट नहीं है। आप फॉर्म को कोशिश करो कि जल्दी से जल्दी आपका फॉर्म भर जाए। और भाई इसका सबसे बड़ा मतलब है आप कांटेक्ट रखो, कांटेक्ट रखो भाई, कांटेक्ट रखो अपने कॉलेज वालों से, जहां आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया उन कॉलेज वालों से कांटेक्ट रखिए बड़े भाई। देखो 12th पास को इन्होंने तृतीय चरण में क्यों डाला, 12th पास को इसी वजह से इन्होंने तृतीय चरण में डाला था भाई। तृतीय माने थर्ड चरण में डाला है। क्यों? क्योंकि भाई थर्ड चरण में क्या होता है, सेकंड और फर्स्ट चरण में क्या होता है, जल्दी जल्दी डॉक्यूमेंट भर जाएंगे, क्योंकि वो सेकंड ईयर में पढ़े तो फाइनल ईयर में जाएंगे तो उनका डाटा ऑलरेडी उनके पास है। बट बाबू जब हम 12th पास करके जब किसी ग्रेजुएशन कॉलेज में एडमिशन लेते तो एडमिशन की ही प्रक्रिया बहुत बड़ी होती है। उस प्रक्रिया में बड़े भैया बहुत ज्यादा टाइम हमारा कंज्यूम होता है, कॉलेज का बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है एडमिशन की ही प्रक्रिया में। इस वजह से बाबू इसको तृतीय चरण में डाला गया है। आप बिल्कुल भी कंफ्यूजन मत होइए, आपको 1001% आपको टैबलेट या लैपटॉप में से मिलने वाला है। प्रथम चरण में कौन जाएंगे, प्रथम चरण में वो बच्चे जाएंगे जो ऑलरेडी ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं, चाहे वो पॉलिटेक्निकल कर रहे हो, चाहे बीटेक कर रहे हो, चाहे बी फार्मा कर रहे हो। कहने का मतलब बैचलर डिग्री, अंडर ग्रेजुएट जो है वो सभी बंदों को आपको मिलने वाला है। आप क्या कहें ग्रेजुएशन में जो कर रहे हैं आपके, सॉरी अंडर ग्रेजुएशन नहीं, ग्रेजुएशन में बीए बीएससी बीकॉम जो सेकंड ईयर वाले बच्चे हैं, जो थर्ड ईयर में जा रहे हैं, और जो थर्ड ईयर के बच्चे हैं फोर्थ ईयर में जा रहे हैं, भाई उनका जो चरण है उनका प्रथम चरण रहेगा, क्योंकि उन्हें इतनी डॉक्यूमेंट से रिलेटिव इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करनी, उन्हें इतना बड़ा रायता नहीं फैलाना, उनके डॉक्यूमेंट तो ऑटोमेटिक। जब आप 11वीं क्लास में होते हो तो 12वीं क्लास के लिए तुम्हें ज्यादा डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, नहीं होती। जब भी हम कोई पुराना काम करते हैं ना तो उसमें ज्यादा कचर पिचर ना होती है, जब हम कोई नया काम जोड़ते हैं ना तो उसमें बहुत सारी चीजें हमें कलेक्ट करनी होती है। आप यार एक सिंपल लाइफ का फंडा सोचो ना, क्लियर है भाई। तो 12वीं पास के सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है, सभी बच्चे अपने कॉलेज से कांटेक्ट में रहे और जैसे ही रजिस्ट्रेशन करने की बात हो रजिस्ट्रेशन भरें। पॉलिटेक्निकल वाले बच्चों पर बहुत सारे बच्चों का फॉर्म भरना चालू हो गया है, काफी जगह आईटीआई कॉलेजों ने भी फॉर्म भरवाने चालू कर दिए हैं। मोदी सरकार ने भाई इस पर बहुत बड़ा ऐलान किया है कि बच्चे चिंता ना करें। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन क्या है, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हमारा तो कहीं एडमिशन नहीं हुआ। अरे भैया कहीं एडमिशन नहीं हुआ तो आप डर क्यों रहे हो भाई। कहीं अगर तुम्हारा एडमिशन नहीं हुआ है, कहीं भी आपने एडमिशन नहीं लिया है तो आप प्राइवेट तो पढ़ोगे यार, प्राइवेट तो फॉर्म डालोगे, प्राइवेट फॉर्म डालोगे तो वहां भी आपका इस चरण का डॉक्यूमेंट भरा जाएगा। ये नहीं है कि दिसंबर ही लैपटॉप बटेंगे, भाई ऐसा कुछ नहीं है। जनवरी में भी ये प्रोसेस जा सकता है। क्यों? क्योंकि भाई देखो जो पढ़ रहे हैं उनको तो मिलने वाला है, उनके लिए तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो ये बटने की प्रक्रिया, ये वितरण की जो डेट आई है वो आई है 25 नवंबर की डेट आई है। 25 नवंबर से हम खेप को डीएम ऑफिस भेजना चालू कर देंगे, डीएम ऑफिस हमारी जानी चालू हो जाएगी 25 नवंबर को भाई, 25 नवंबर। अब 25 नवंबर को बाबू सेकंड ईयर की बात होती है और थर्ड ईयर की बात होती है। 7 दिन से लगा लो, 7 दिन ये यहां खा जाएंगे तो आपका चालू हो गया दिसंबर में भाई ये बहुत टाइम ले जाएंगे, यहां से भी उन्हें डाटा कलेक्ट करना। कहने का मतलब ये दिसंबर को पूरे को खा जाएंगे यहां पर वितरण करने में, फर्स्ट और सेकंड चरण में। क्लियर? फाइनल चरण जो आएगा आपका लगभग जनवरी में पड़ेगा। किस में पड़ेगा? या तो दिसंबर के लास्ट वीक में या जनवरी के स्टार्टिंग वीक में आपका ये डाटा आएगा। और इस डाटा के अंतर्गत भाई जनवरी जो है ना, जनवरी में तुम कहीं ना कहीं प्राइवेट फॉर्म जरूर भरोगे, तो आपका डाटा वहां से कलेक्ट कर लिया जाएगा। अगर आप नहीं भरते हो और भाई साहब ये जनवरी तक प्रक्रिया नहीं जाती है तो ऑनलाइन पोर्टल चालू हो जाएगा मेरे भाई, ऑनलाइन आवेदन चालू हो जाएंगे, आप ऑनलाइन भर देना इसे, ये ऑनलाइन चालू हो जाए। अगर सपोज करो आपका प्राइवेट फॉर्म नहीं आए, लेट आए, तो तुम डरो मत यार। तुम्हारा क्या, जैसे ही वितरण चालू होगा आप ऑनलाइन पर पोर्टल खुल जाएगा, सीएमओ पे, यूपी सीएमओ वेबसाइट पे आपका ऑटोमेटिकली भाई
रजिस्ट्रेशन खुल जाएगा, वहां जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर देना। भाई कोई भी दोस्त हॉपलेस ना हो, कोई भी परेशान ना हो, अगर ये प्रक्रिया चालू होती है ना तो सभी के लिए बराबर है और 101% ये चालू होगी, इसकी कोई भी गुंजाइश नहीं है। गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट और बहुत बड़ी अमाउंट इसके पीछे लगाई है। सशक्तिकरण भारत को बनाना और यूपी को सशक्तिकरण बनाने में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं ये लोग। तो आपको 101% ये चीजें मिलने वाली हैं, अपने माइंड में सेट कर लो। आज मिले या कल मिले, आपको इसका फायदा मिलने वाला है। अब मैं बात करना चाहूंगा भाई, देखो सभी की इस चीज में क्वेरी खत्म हो गई होगी। मुझे लगता है कि भाई किसी के पास अब ऐसी क्वेरी नहीं होगी कि भाई भैया मेरा एडमिशन नहीं हुआ, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ, मैं कहां करूं। बाबू तुम्हारा एडमिशन नहीं भी हुआ है ना तो तुम्हें ये योजना का फायदा मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन पोर्टल खुल जाएगा, आप ऑनलाइन जाके आवेदन कर देना, आपको वहां से क्रिया आपकी पूरी हो जाएगी। भाई ऐसा नहीं होगा कि सरकार किसी को बांटे किसी को ना बांटे। दूसरी बात करता हूं भाई एयरफोर्स और नेवी की। भाई देखो एयरफोर्स पर तो कोई भी अभी प्रक्रिया कहना अभी असंभव है, क्योंकि एयरफोर्स का तो अभी एनरोलमेंट लिस्ट और आपका पिछले ईयर का रिजल्ट भी नहीं आया है। अभी उनके पास इतना टाइम नहीं है, वो करेगा, वो बड़े ज्यादा कंफ्यूजन में। पर आपके लिए बड़ी खुशखबरी क्या है, वो है नेवी में। नेवी में बड़ी खुशखबरी क्या आई है ये देखो। देखो भाई जिन्होंने एमआर का और जिन्होंने एसएसआर का और उन्होंने AA का फॉर्म भरा है, भाई इस पे ना कोर्ट अपनी सुनवाई करने को तैयार है, इस पर कोर्ट अपनी सुनवाई करने को तैयार है। बहुत सारे लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं इसे ऑनलाइन कराने का। अगर भैया ये एग्जाम तीनों के तीनों ऑनलाइन हो जाते हैं तो भाई हम मेरिट का तो झाड़ ही खत्म हो जाएगा, यहां मेरिट का झाड़ खत्म हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों को बुलाया जाएगा एग्जाम के लिए। एमआर में चले जाओ, चाहे आप एसएसआर में चले जाओ, चाहे एए में चले जाओ। भाई सबसे बड़ा पंगा कब हुआ था, जब 2500 वैकेंसी आई थी एसएसआर और AA की। कितनी आई थी? 2500 वैकेंसी इसकी आई थी। और इन्होंने क्या किया, इसको कर दिया ऑफलाइन। क्या कर दिया था? ऑफलाइन कर दिया था। बट अगर पीछे का डाटा उठा के देखो, लास्ट ईयर डाटा उठा के देखो, इससे पहले ये होता था ऑनलाइन। तो बहुत सारे ट्यूटरों ने, बहुत सारे लोगों ने इस पर हाई कोर्ट में डाल दी, अपील डाल दी, अपील डाल के अब वकील ने उसे अप्रूवल भी दे दिया और कोर्ट के सामने उसे पेश भी कर दिया गया है। पर देखो एक बात याद रखना भाई, नेवी ने इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया है। नेवी ने कहा है कि मुझे फरवरी में लड़के चाहिए तो मुझे चाहिए ही चाहिए, चाहे आप कहीं जाओ, कैसे भी कंटेंट कराओ, कुछ भी कराओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहे हाई कोर्ट से अगर आप ये परमिशन ले आते हो कि सभी ऑनलाइन एग्जाम होने चाहिए तो हम ऑनलाइन कराने को भी तैयार है। नेवी का इसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं आ रहा है। बट ये है कोर्ट ने अगर ये दे दिया ना कि भाई ऑनलाइन कर दो, और भाई ऑनलाइन होते ही जिन बच्चों ने एमआर एसएसआर AA सबका जो फॉर्म डाला है, ये लगा लेना 50% पे भी आपका एडमिट कार्ड आएगा। अगर आपके 50% अंक है भी ना तो भी आपका एडमिट कार्ड आएगा ही आएगा। क्यों? 50% पे एसएसआर का आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, भाई एमआर का आ जाएगा, AA का नहीं आएगा। कुछ इंस्ट्रक्शन है जिसके कम मेरिट भी होंगी ना, जो कम मेरिट में बनेगी, अगर ये ऑफलाइन ना होकर ऑनलाइन होता है तो ऑनलाइन में तुम सभी का एडमिट कार्ड आएगा जिसने भी इसमें रजिस्ट्रेशन करा है। तो यहां पर गवर्नमेंट ने भी अपना अच्छा खासा सहयोग दिया। उन्होंने भी कहा है कि इस एग्जाम को, पहले नंबर तो सरकार जो है ना डिफरेंस के मामले में कम बोलती है, पर गवर्नमेंट ने भी कहा कि ये बच्चों के हित के लिए बात करी जा रही है। तो इसमें क्या है कि इस पर कोर्ट फैसला जरूर सुनाएगा। इसका रीजन बताता हूं मैं। देखो इससे पहले कभी आपने सुना था कि एनडीए के एग्जाम में गर्ल्स बैठी हैं? कभी सुना था कि एनडीए के एग्जाम में गर्ल्स बैठी है? नहीं बैठी ना, आज तक गर्ल्स नहीं बैठी। पर बेटा इतिहास यहां पर चेंज हो गया। क्या हो गया? इतिहास यहां पर चेंज हो गया और एनडीए में गर्ल्स को भी एंट्री मिल गई। देखो कोई भी लोग हैं यार, अपने देश को शक्तिशाली बनाने के लिए हर तरीका का पहलू आप लोग जानते हो यूज किया जाता है। तो भाई नेवी एसएसआर AA, अगर हम इसमें मेरिट बेस पर बात करता हूं ना, अगर मैं मेरिट बेस पर बात करता हूं तो बेटा यहां पर हीरो को जो अच्छी परसेंटेज है वो तो पहुंच जाते हैं। देखो मैं बताता हूं, रेली की भर्ती होती है, आप सपोज करना रेली की भर्ती होती है, यहां पर मेरिट बेस पर सिलेक्शन होता है। भाई मेरिट में सपोज करो, देखो ज्यादा अंक किसके आएंगे? सीधा सा मतलब है 92% किसके आएंगे? ये बता दो मुझे यार। 92% उसके आएंगे जिसे फिजिकल से कुछ लेना देना नहीं होता है। जिसे फिजिकल से कुछ लेना देना नहीं होता वो होते किताबी कीड़े, उन्हें किताबों से मतलब होता है।
आईआईटी एनडी इनके लिए होते हैं यार। वो बहुत तरह की तैयारी करते हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, अगर वहां असफल हो जाते हैं तो वो इनमें घुस जाते हैं। अब भैया 92% तेरे नंबर है, मेरिट बेस पर तेरी एंट्री हो गई, और जैसे ही मेरिट बेस पर तेरी एंट्री होगी तो फिजिकल नाम की चीज है क्या भूल गए आप यहाँ? भाई जिनके 92% नंबर है, आंखों पर चश्मा चढ़ा हुआ, वो इस वैकेंसी को देख लेगा? नहीं देख पाएगा यार। इन वैकेंसी के लिए तो बिल्कुल देहाती आदमी चाहिए, जो नॉर्मल पढ़ा लिखा होना चाहिए और फिजिकली स्ट्रांग होना चाहिए। और जिसके भाई साहब 90% से अबव जाते हो, बुरा मत मानना बड़े बड़े भाई, जो भी 90% से अबव जाते हो वो बहुत ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे हो जाते हैं, और उनको केवल किताबों से मतलब होता है, किसी दूसरी दुनिया से मतलब कम होता है। ना तो वो फिजिकल पे इतना ध्यान देते ना कुछ। अब 90% वालों को उठा लिया, 50 बच्चों को उठा लिया, 50 में से भाई साहब 35 बच्चे तो ऐसे होंगे जो रनिंग ही नहीं कर पाएंगे। जिन्होंने कभी दौड़ा नहीं है वो रनिंग नहीं कर पाएंगे, गवर्नमेंट को हो जाता अच्छा खासा लॉस। इसीलिए हाई कोर्ट भी इस चीज को बेटा अच्छी तरीका से सुनवाई करेगी, और इस सुनवाई में क्या होगा, ये सभी एग्जाम जो आपके एमआर का है, एसएसआर का, AA का, भाई पूरा जोर लगाया जा रहा है। यहां तक कि गवर्नमेंट ने भी भाई इसको अप्रूवल देने की परमिशन मांगी है कि इसको अप्रूवल दे दिया जाए। तो भाई ये सीधा अगर आपका ऑनलाइन होता है बड़े भाई, समझना, अगर ये आपका ऑनलाइन होता, यहां पर सबको मौका मिलेगा। सबको क्या मिलेगा? मौका मिलेगा एग्जाम देने का। सबको मौका मिलने वाला भाई साहब एग्जाम देने का। अगर कोई भी भाई को इस चीज में कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है? तो भाई साहब अब आपका यहां पर नेवी एसएसआर की भी आपको प्रॉब्लम लेने की कोई बड़ी जरूरत नहीं है। भाई देखो मैं तैयारी कराने को तैयार हूं। यहां पर अभी मेरा थोड़ा सा तबीयत में थोड़ा सा अभी सुधार हुआ है। मैं रियल बता रहा हूं आपको, मेरे चेहरे से, मेरी वॉइस से पता चल रहा होगा कि मैं कितनी परिस्थितियों से जूझ रहा हूं यहां पर। क्लियर है भाई? ये चीज खत्म हुई। अब आ जाते हैं री एग्जाम वालों के पास। भाई री एग्जाम वालों के पास भाई सुबह सुबह एक न्यूज आई है कि तुम सभी बच्चों का रिजल्ट ऑलरेडी तैयार हो चुका है। अब तैयार होने का भाई देखो गवर्नमेंट क्या चाहती है इसकी बात को तो कहना नहीं जा सकता, पर री एग्जाम वालों को भाई अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। री एग्जाम का जल्दी से जल्दी आपका रिजल्ट आ जाएगा, जल्दी से जल्दी आपका रिजल्ट आ जाएगा। जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाता आपकी प्रक्रिया भी चालू कर दी जाएगी। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर लास्ट डेट, अरे बेटा मैंने जो 8/11/2021 लिखी थी ना, ये थी बेटा 10वीं के बच्चों ने री एग्जाम का फॉर्म दिया, पेपर दिया, तो उनका 11वीं क्लास में भी तो रजिस्ट्रेशन होना है ना। तो उनके लिए गवर्नमेंट ने ये 8/11/2021 की डेट दी थी, कौन से बच्चों को 10th पास के कि वो 11वीं में एडमिशन ले लें। बट भैया इनका बहुत से बच्चों का अभी रिजल्ट नहीं आया है, इस वजह से ये डेट भी आपकी बढ़ाई जाएगी। क्या होगी? ये डेट भी आपकी बढ़ाई जाएगी। आज 8/11/2021 है, ये डेट भी बच्चों की बढ़ेगी। आप बिल्कुल टेंशन मत लो। अगर आपने 10th का री एग्जाम फॉर्म भरा है तो आपकी गवर्नमेंट साल नहीं बिगाड़ेगी, आपकी साल कहीं भी नहीं जाएगी। आपको इसी साल में ही एडमिशन मिलेगा बड़े भाई, इसी साल में एडमिशन मिलेगा 11th क्लास में। चिंता बिल्कुल भी मत करो यार। मोदी जी ने खुद ऐलान किया है, ये नरेंद्र वो क्या मैं योगी जी ने खुद ऐलान करा है कि मेरे यहाँ के एक भी बच्चे की कोई भी साल बर्बाद नहीं होगी, किसी भी साल बच्चे की बर्बाद नहीं होगी। अगर आप सीधा सीधा कंफ्यूजन वो निकालो यार, रिजल्ट निकालो। अगर गवर्नमेंट इसे प्रमोट ना करके, गवर्नमेंट ये भी तो कह सकती थी सब फेल कर दो, कह सकती थी ना। अगर उन्हें साल बिगाड़नी होती तो कह देते सबको फेल कर दो, फिर से इनका एग्जाम कराओ या सबका रिटर्न एग्जाम कराओ, कह भी तो सकती थी। गवर्नमेंट को इतने कहने में क्या जा रहा भाई, रातों रातों नोट बदल सकता है, तो इस बयान को देने में क्या होगा? कुछ भी नहीं होता। बच्चे को क्या होता कि एक साल बच्चे की डूब जाते, फिर से तैयारी करता, फिर पास हो जाता। पर गवर्नमेंट ने बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं किया। गवर्नमेंट ने क्या कहा कि बच्चों ने मेहनत जरूर करी, उन्हें पास कर दिया जाए। पर कुछ बच्चों ने एक्शन लिया तो उनका री एग्जाम भी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी तरीका से और ईमानदारी से कराया। इस बात को आप याद रखना। अगर भाई 12th क्लास के बच्चों ने जिन्होंने री एग्जाम दिए, ये बच्चे भी भाई बिल्कुल मत घबराओ यार। तुम पता है घबराते बहुत हो, जल्दी से जल्दी घबरा जाते हो। मेरी समझ में ये नहीं आता तुम्हारे अंदर किस बात का डर होता है। भाई तुमने यहाँ से 12th पास करके मार्कशीट आपको पास की मिल जाती है, तो भाई गवर्नमेंट ने भी तो कुछ आपके लिए सोच रखा है कि हाँ भाई बच्चों की साल बिगड़नी नहीं चाहिए, तो वो कोई ना कोई ऐसा लॉजिक लगा के देंगे जिससे आपकी साल बिगड़े ना। इस बात को याद रखो। बेशक यूनिवर्सिटियों ने भाई अपने रजिस्ट्रेशन, अपने एडमिशंस बंद कर दिए, पर आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर हमने री एग्जाम का फॉर्म भरा, हमारा रिजल्ट आएगा तो हमें ये लैपटॉप नहीं मिलेगा। अरे बड़े भैया ऐसा नहीं है, तुम्हें भी लैपटॉप दिया जाएगा। मैंने बताया ना, इसका ऑनलाइन का जो
ऑनलाइन का प्रोसेस आएगा, उसमें आप रजिस्टर करोगे यार, उसमें आप रजिस्टर करोगे। क्लियर है? देखो गवर्नमेंट इस काम को जल्दी से, ऑनलाइन का रजिस्ट्रेशन जल्दी से क्यों ओपन ना हो पा रहा है, इसकी कुछ भी वजह हो सकती है यार, बहुत सारी वजह प्रॉब्लम्स होती हैं गवर्नमेंट। यार हम पे एक घर नहीं चलता है, अपना एक छोटा सा परिवार को हम चला नहीं पाते, 4 सदस्य, मम्मी पापा भैया हम लोग यार। अगर एक आदमी घर का मुखिया है ना, आपके पापा भी हैं, तो उनको भी प्रॉब्लम हो जाती है छोटे से घर को चलाने में। तो बेटा जी यूपी कितनी बड़ी है, बताओ किस किस की साइड सोचा जाए, किस किस की साइड देखा जाए। पर भाई जो चीजें हाईलाइट है ना, उन पर गवर्नमेंट बहुत तेज गति से काम कर रही है, उससे आप बिल्कुल डरो मत यार, तुम्हारा काम 101% होगा। आपको भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट जल्दी ओपन हो जाएगी। भाई देखो ये श्योर नहीं है कि ऑनलाइन की डेट सभी के लिए खुले, क्या पता ये री एग्जाम वाले बच्चों का ही वो एक्सेप्ट करे, री एग्जाम वालों का ही एक्सेप्ट करे। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है भाई, जिस भी कॉलेज में आप पढ़ रहे हो, कॉलेज से लगातार कंटिन्यूटी बनाकर रखें, संबंध बनाकर रखें, उनसे रोज पूछते रहें कि सर कब रजिस्ट्रेशन ओपन हो रहे हैं, टैबलेट फोन वाले कब हो रहे हैं, तो वो आपको डेट बता देंगे, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। और भाई साहब री एग्जाम का ऑलरेडी रिजल्ट तैयार हो चुका है, ये रिजल्ट आपका 15 तारीख के अंदर अंदर भीतर भीतर कभी भी मार्केट में आ जाए, कहने के हाथ में आपके हाथ में रिजल्ट हो सकता है। भाई ये श्योरिटी नहीं कह रहा हूं मैं, हो सकता है। क्लियर है भाई? इस चीज को देखो, मैंने तीनों की तीनों खबर आपको पूरी आज की जो लेटेस्ट न्यूज है सभी न्यूज बताई हैं, जिनमें टैबलेट और फोन वाली जो बातें हैं, वो कुछ बच्चों के मेरे से क्वेश्चंस थे, उन क्वेश्चनों को मैंने तुम्हारे सामने सॉल्व किया है। उसके बाद है भाई री एग्जाम का और एयरफोर्स नेवी वाला जो प्रोसेस है, भाई सुबह ही सुबह न्यूज प्रकाशित हुई है ये। क्लियर है भाई? इसी के साथ जय हिंद जय भारत, मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, इसी के साथ बाय बाय। और भाई चैनल को ना सब्सक्राइब कर देना, सगुन डिफरेंस एकेडमी, भाई चैनल का नाम सगुन डिफरेंस एकेडमी है, इसे सब्सक्राइब जरूर करना, साथ में बेल आइकन जरूर बजाना, और साथ में भाई अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिनको सब इन सभी बातों की नॉलेज अच्छी तरीका से हो जाए। और यहां पर ना इसी चैनल पर मैं आपकी एनडीए एयरफोर्स नेवी की कंप्लीट तैयारी शुरू करने वाला हूं 1 या 2 दिन के अंदर अंदर। और भाई साहब वो भी लोग परेशान ना हो, एसएससी जीडी वाले भाई, उनका भी पेपर 16 तारीख से है और आज 8 तारीख हुई है, मैं 7-8 पेपर सेट उन्हें करके बता दूंगा। आप बिल्कुल टेंशन मत लो यार, आप टेंशन, देखो मैं ज्यादा देर बोलता हूं तो मेरे सांस में प्रॉब्लम आने लगती है, मुझे थोड़ा सा दर्द फील होने लगता है, क्योंकि मेरी तबीयत अभी रिसेंटली सही हुआ हूं यार। अगर मैं बोर्ड पे ज्यादा देर खड़ा होऊंगा ना तो बीमार फिर से हो जाऊंगा, आप ये चाहते हो क्या? चलो कोई ना, इसी के साथ जय हिंद जय भारत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।